Hi guys, and today I will started. Hi guys, today I will started इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सम इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और एंड वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार क्वेश्चंस करने के बाद ऐसा जुनून पैदा होगा जैसे मानो आप फाड़ दोगे। 20 क्वेश्चन है और लगभग में आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ऐसे हम लोग 40 चैप्टर कर लेंगे और आपके 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए स्थिर क्षेत्र उत्पन्न करता है एक आवेश। मैं बताऊँ, जब भी कोई चार्ज गति कर रहा होता है तो वो 3 तरीके से गति करता है। एक b इक्वल टू 0 पर, एक b इक्वल टू जो भी q है वो v चार्ज से गति करता है, लेकिन एक्सेलरेशन उसका होता है वो 0 होता है, सॉरी एक्सेलरेशन 0 होता है, a इक्वल टू 0। एंड थर्ड कंडीशन होती है वो जो हमारे पास गति करे, क्यू है वो v वेग से गति करे एंड एक्सेलरेशन a नॉट इक्वल टू 0 रहे। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड जो विकिरण, हम लोग जानते हैं विकिरण निकलती है। और जब चार्ज गति करता है लेकिन स्थिर वेग से गति करता है, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जब आवेश स्थिर होता है उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो धातुओं का परावैद्युतांक मैं बात करूँ तो धातुओं का परावैद्युतांक होता है वो होता है इनफाइनाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक विद्युत क्षेत्र में प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा में भिन्न क्षेत्र में है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पथ होता है वो होता है परवलयाकार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान। धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घटता है चूँकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है ये सी ऑप्शन, m की घात -1, l की घात -3, t की घात 4, a स्क्वायर। आप लोग चाहे तो इसे q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बाकी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की इकाई होती है। तो विद्युत क्षेत्र की इकाई हमारे पास होता है वोल्ट स्क्वायर इंटू विद्युत क्षेत्र तीव्रता की, तो इसकी होती है वोल्ट स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि एकांक क्षेत्र में विभव का मान होता है, वही हमारे पास जो निकालते हैं उसी फॉर्म से निकालते हैं, वोल्ट स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर एकांक क्षेत्र में अर्थात एरिया में निकालते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट है हमारे पास वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई हमने निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 × 10 की घात 9 ESU आवेश कितने के बराबर होता है। तो एक कूलम का होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 2.98 × 10⁻9 होती है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डे बाई मात्रक होता है। तो डे बाई मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इसका जो सूत्र होता है Q × D होता है, 2D भी लिखते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट है, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र समान हो तो आवेश में त्वरण द्रव्यमान के, तो वो त्वरण होता है व्युत्क्रमानुपाती। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा संबंध है, इसमें से जो संबंध है वो सही है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वो हमारे पास सही होगा। कारण बता देता हूँ। तो हम लोगों ने जब आप लोगों में कोर्स BSc कर रहा हो या इससे पहले आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा E बराबर हमारे पास होता है डेल B माइनस डेल B, ये होता है हमारे पास E बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि डेल जो भी होता है, डेल जिसे हम लोग बोलते हैं अक्सर, जो हमारे पास डेल होता है उसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स एंड टू डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई एंड प्लस डेल अपॉन डेल जेड। तो इस फॉर्म में निकालते हैं हम लोग, चूँकि एक्स डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं इसलिए डी बराबर माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, अर्थात हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 6.25 × 10 की घात 18 होती है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो वैद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर अर्थात एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर। निकालना बता दूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, और या फिर आप अभी मैं बता देता हूँ। तो हम लोग जानते हैं बेसिकली कि F बराबर हमारे पास जो होता है, F बराबर हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाले तो F का हो जाएगा न्यूटन एंड R स्क्वायर होता है मीटर स्क्वायर एंड Q1 Q2 का कूलम स्क्वायर। चूँकि एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है अर्थात उसको उल्टा कर देते हैं, अर्थात कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2
इलेक्ट्रॉनों के बीच घूर्ती हुई तथा स्थिर बलों का अनुपात होता है, तो ये होता है 10⁻43, याद रखिएगा। एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है हमारे पास, वो होता है विद्युत क्षेत्र। तो एक होता है न्यूटन कूलाम, एक है वोल्ट मीटर, एंड जूल कूलाम, जूल बाई कूलाम, कूलाम बाई मीटर। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं इसका, जो इसमें से कोई नहीं होता, अर्थात ये तीनों ऑप्शन होते हैं और क्यों कोई नहीं वाला गलत है, वो आप लोग जब देख रहे होंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा जो भी हमारे पास है अल्फा किरणों को करता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि गामा किरणों को हम लोग न्यूट्रल पढ़ते हैं और न्यूट्रॉन से नहीं करता। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में होते हो तो उन पर जो बलों का परिमाण होता है वो बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है जिसकी दिशा होती है, तो उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, विद्युत बल रेखा के अनुदिश विभव बढ़ता है अथवा घटता है, तो हम लोग जानते हैं विद्युत बल रेखा के अनुदिश विभव है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक विद्युत क्षेत्र में असमान विद्युत क्षेत्र के समांतर गति विवेचना की है, तो परिणामी बल रेखा की दिशा में इसकी गति होगी। और हमारे पास अगर मैं बात करूं, एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत गति की विवेचना करें, द्विध्रुव की गति देखिए है, तो उस स्थिति में होती है स्थानांतरित व घूर्णन, दोनों प्रकार की गति करता है। दो बिंदु आवेश हो, उनके बीच में मिलाने वाली रेखा पर बिंदु और क्षेत्र शून्य है, अर्थात आवेश हैं तो वो दोनों आवेश सजातीय होंगे। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स करा दूंगा जिसके अंदर थ्योरेटिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे। उसके साथ हम थ्योरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो और इसके साथ हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, केमिस्ट्री वाई ग्रुप, इसके साथ ही एसएससी एंड रेलवे एनटीपीसी, स्पेशल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेज एंड रीजनिंग, मतलब एयर फोर्स का तो कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। जीके, जीएस, एंड आपको नोट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना एंड और बेल आइकॉन को दबा देना एंड ईमेल आईडी चैनल के नीचे लिख देना एंड नोट्स लिख देना। आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा वो नोट्स होंगे जीके जीएस के कंप्लीट नोट्स होंगे, जो कि एक बुक्स है हमारे पास, लगभग 6 बुक्स हैं जीके जीएस के, जीके के लिए। और हर एक चैप्टर की बुक, जैसे हिस्ट्री की अलग है, जो पॉलिटी की अलग है, काफ़ी छोटी छोटी बुक्स हैं, लगभग 100 पेज है उनमें। एंड अरिहंत की बुक प्रोवाइड करवाऊँगा, वाई ग्रुप एंड एक्स ग्रुप की। दक्ष पब्लिकेशन की एक्स एंड वाई ग्रुप की बुक प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके साथ प्रैक्टिस सेट थर्ड है जो हमारे पास लूसेंट के अरिहंत के मिलते हैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा, बाई ग्रुप के एंड एक्स ग्रुप के सेम टू सेम। एंड लूसेंट फिजिक्स बुक प्रोवाइड करवा दूंगा, एंड इसके साथ ही आपको लूसेंट मैथ बुक प्रोवाइड करवा दूंगा, केडी कैंपस बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड इसके साथ ही हम लोग जो भी आप लोगों नाम जानते हो केडी कैंपस के जो नोट्स हैं, हेड रिटन नोट्स इंग्लिश में, वो प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड इंग्लिश में एक और नोट्स है मेरे पास, वो है मिल की क्लासेज, आप एक बार यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, काफ़ी अच्छी क्लासेज है, वो उनके नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। ये सब चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके साथ मैथ में रमेश माथुरिया की बुक प्रोवाइड करवा दूँगा। एंड अलग अलग जो भी हमारे पास आपको और कोई बुक चाहिए, जैसे किसी भी और एग्जाम्स की प्रोवाइड तैयारी कर रहा हो, जैसे बीएससी रिलेटेड एंड बीएससी की कर रहे हो तो आपको बीएससी के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं चूँकि खुद बीएससी किया तो मेरे नोट्स हैं कंप्लीट पीसी में रखे हुए हैं, तो अभी तो मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, बाकी पीसी से करा दूंगा। तो चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना, और जो भी चाहिए नहीं दूसरे दोस्तों को शेयर करना। और आपको जिस तरीके के, जैसे एमएससी प्रिपरेशन के लिए नोट्स चाहिए, जेएम के, गैट के, नेट के, किसी के चाहिए आप बता देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ। चूँकि मेरा लक्ष्य स्टडी है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।